अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं मेवात के एक ऐसे राजनीतिक परिवार की, जिस परिवार की राजनीति की शुरुआत आजादी से पहले हुई थी। इस परिवार ने राजनीति के दो दौर देखे हैं, एक आजादी के पहले का दौर और एक आजादी के बाद का दौर। और दोनों दौरों में इस परिवार ने कई ऐसे राजनीतिक रिकॉर्ड बनाए हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। इस परिवार की राजनीति की शुरुआत चौधरी मोहम्मद यासीन खां साहब से हुई। चौधरी मोहम्मद यासीन खां का जन्म 4 नवंबर 1896 में मेवात के गांव रहना में हुआ था। चौधरी साहब मेव कौम के पहले लॉ ग्रेजुएट थे। उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन और दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की थी। तालीम को हर घर तक पहुंचाने के मकसद से चौधरी साहब ने गुड़गांव के कलेक्टर एफएल ब्रेन के सहयोग से नुह में एक हाई स्कूल खुलवाया, जिसे आज हम यासीन मेव डिग्री कॉलेज के नाम से जानते हैं। देश में हुए पहले चुनाव में चौधरी साहब 1926 में पंजाब विधानसभा के सदस्य रहे। उस वक्त ये विधानसभा होडल से लेकर हिसार तक फैली हुई थी, क्योंकि उस वक्त वोट देने का अधिकार सिर्फ ग्रेजुएटों और बड़े जमींदारों को था। वो 1926 से लेकर 1946 तक पंजाब विधानसभा और काउंसिल के सदस्य रहे। वो 1952 से लेकर 1962 तक पंजाब विधानसभा के सदस्य रहे। चौधरी मोहम्मद यासीन खां के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। वो 1952 में पंजाब विधानसभा से कांग्रेस टिकट पर निर्विरोध विधायक चुने गए थे। राजस्थान के किसानों को अलवर और भरतपुर के राजाओं के अत्याचारों से बचाने के लिए चौधरी साहब ने तहरीके अलवर चलाई थी। उन्होंने सन 1947 में मेव कौम को पाकिस्तान जाने से रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने ही 19 दिसंबर 1947 को गांधी जी को घासेड़ा गांव बुलाया था, ताकि मेव समुदाय को पाकिस्तान जाने से रोका जा सके। मेव बिरादरी के सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की दौड़ धूप करने के लिए इन्होंने ऑल इंडिया मेव पंचायत का गठन किया और ताउम्र इस संगठन के सदस्य रहे। 19 फरवरी 1970 को चौधरी मोहम्मद यासीन खां साहब का इंतकाल हो गया। चौधरी मोहम्मद यासीन खां साहब के 4 बेटे और 4 बेटियां थी। चारों बेटियां राजनीति से दूर रही और 4 बेटे चौधरी मोहम्मद हुसैन, चौधरी तैयब हुसैन, चौधरी हामिद हुसैन और चौधरी असगर हुसैन। इनमें चौधरी मोहम्मद हुसैन और चौधरी असगर हुसैन राजनीति से दूर रहे। चौधरी मोहम्मद यासीन खां साहब के इंतकाल के बाद उनके पुत्र चौधरी तैयब हुसैन ने उनकी विरासत को बखूबी आगे बढ़ाया और सियासत में वो मुकाम हासिल किया जिसे आज तक देश का कोई और राजनेता हासिल नहीं कर सका। वो देश के इकलौते ऐसे राजनेता थे जिन्हें देश के 3 राज्यों का, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में मंत्री होने का गौरव प्राप्त था। चौधरी तैयब हुसैन का जन्म 7 सितंबर 1936 में हुआ था। वो लॉ ग्रेजुएट थे। उनकी राजनीति का सफर गांव की राजनीति के साथ हुआ। वो अपने पैतृक गांव रहना के सरपंच रहे। वो 1962 में कांग्रेस टिकट पर अब्दुल गनी डार को हराकर पंजाब विधानसभा पहुंचे और पंजाब सरकार ने पीडब्ल्यूडी और हेल्थ डिपार्टमेंट मंत्री पद से नवाजा। उस वक्त चौधरी साहब सबसे कम उम्र के मंत्री थे। उस वक्त उनकी उम्र लगभग 25 थी। वो मेवात के पहले मंत्री थे। सन 1964 से लेकर सन 1978 तक वो पंजाब वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद पर रहे। वो कांग्रेस पार्टी से 1984 से 1987 तक और 1987 से
1991 तक हरियाणा विधानसभा के सदस्य रहे। इस दौरान वो हरियाणा के गृह मंत्री रहे और कई विभागों के मंत्री रहे, जिनमें मछली पालन, कृषि विभाग, वित्त और योजना विभाग, पंचायत और विकास विभाग शामिल है। वो सन 1971 में गुड़गांव से और सन 1980 में फरीदाबाद से सांसद रहे। सन 1993 में कामा विधानसभा से विधायक बने। सन 1998 में वो फिर से कामा विधानसभा से विधायक बने और इस दौरान वो राजस्थान के कृषि, ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य मंत्री रहे। चौधरी तैयब हुसैन 7 अक्टूबर 2008 को इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए। चौधरी तैयब हुसैन के 2 बेटे और 2 बेटी हैं। चौधरी जाकिर हुसैन, चौधरी फजल हुसैन, डॉक्टर आयशा और जाहिदा खान। चौधरी तैयब हुसैन के इंतकाल के बाद मेवात के 36 बरादरी के लोगों ने नुहू में चौधरी जाकिर हुसैन को 36 बरादरी की और चौधर की पगड़ी बांधी। चौधरी जाकिर हुसैन का जन्म 2 अक्टूबर 1962 में हुआ। वो लॉ ग्रेजुएट हैं। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से BA LLB की शिक्षा प्राप्त की। चौधरी जाकिर हुसैन सन 1991 में ताउड़ू विधानसभा से निर्दलीय विधायक बने। सन 2000 में ताउड़ू विधानसभा से कांग्रेस टिकट पर विधायक बने। सन 2014 में नुहू विधानसभा से इनेलो टिकट पर विधायक बने। चौधरी साहब हरियाणा आवास बोर्ड और हरियाणा लघु उद्योग एवं निर्यात निगम के चेयरमैन रहे। चौधरी जाकिर हुसैन हरियाणा वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ऑल इंडिया मेवाती पंचायत, मेवात शिक्षा बोर्ड और यासीन मेव डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष हैं। चौधरी जाकिर हुसैन मेवात क्षेत्र के 36 बरादरी के चौधरी हैं। चौधरी जाकिर हुसैन की पत्नी श्रीमती नसीमा हुसैन ने 2010 में हथीन विधानसभा से इलेक्शन लड़ा था। चौधरी जाकिर हुसैन के एक बेटा और 2 बेटी हैं। बेटा ताहिर हुसैन राजनीति में सक्रिय है और दोनों बेटियां राजनीति में सक्रिय नहीं हैं। चौधरी तैयब हुसैन के दूसरे पुत्र चौधरी फजल हुसैन तिजारा विधानसभा से राजनीति में सक्रिय हैं। उन्होंने 2 बार तिजारा विधानसभा से इलेक्शन लड़ा, लेकिन दोनों बार वो विफल रहे। चौधरी तैयब हुसैन की पुत्री श्रीमती जाहिदा खान को पहली मेव महिला विधायक और पहली मेव महिला मंत्री होने का गौरव प्राप्त है। वो अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की महासचिव और AICC की सदस्य बनने वाली पहली मेव महिला हैं। सन 2000 से 2005 तक वो पंचायत समिति कामा की अध्यक्ष रही। सन 2008 में कांग्रेस टिकट से कामा विधानसभा से विधायक बनी। सन 2000 से 2013 के कांग्रेस शासन के दौरान वो राजस्थान में CPS के पद पर रही। जाहिदा हुसैन सन 2018 में कांग्रेस टिकट से फिर से कामा विधानसभा से विधायक बनी और आज राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री हैं। इनके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट है। जाहिदा खान के 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। जाहिदा खान की पुत्री शहनाज को सबसे कम उम्र और सबसे शिक्षित सरपंच होने का गौरव प्राप्त है। शहनाज ने मुरादाबाद के कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल की थी। शहनाज पंचायत समिति कामा की अध्यक्ष है। जाहिदा खान के पुत्र साजिद पंचायत समिति पहाड़ी के प्रधान हैं। चौधरी यासीन खां के पुत्र चौधरी हामिद हुसैन सन 2000 में इनेलो पार्टी से नुहू विधानसभा से विधायक बने। वो सन 2000 से 2009 तक हरियाणा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे।